डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम क्लास 11th की ड्राइंग सब्जेक्ट की। हम पढ़ रहे थे मथुरा, सारनाथ और गांधार कला के बारे में, उनकी संबंधित मूर्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारी हेडिंग थी मथुरा, सारनाथ और गांधार। यहाँ की कला पढ़ रहे थे। हमने अंत में पढ़ा था कि किस प्रकार की विष्णु मूर्तियाँ मिली हैं। उनके हाथ में चक्र और त्रिशूल हैं, भगवान शिव और विष्णु भगवान के। उनकी विशालता हमने देखी थी और इसके अलावा उनके चेहरे की बात की थी। शरीर में भारीपन लिए हुए था, इस प्रकार की हमने बात की थी। आपने इसके बारे में पढ़ा भी था, ठीक है। तो उसकी हमने बात कर ली थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उस समय मथुरा में विष्णु भगवान के अलावा, शिव भगवान के अलावा, शिव जी के अलावा और भी अलग अलग मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें बुद्ध हैं, यक्ष यक्षिणी की हैं, शैव और वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है आपको। उत्तर भारत में मूर्ति कला को दो अलग अलग संप्रदायों में देखा जाता है। दरअसल एक मथुरा के रूप में, एक मथुरा उसका प्रमुख केंद्र है। सारनाथ और कौशाम्बी जो जगह है, वहाँ पर भी मूर्ति कला पाई गई है। भगवान बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ मिलती हैं हमें, ये ध्यान रखना आपको। खैर, आप उन मूर्तियों को आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन मूर्तियों को ज़रूर देखें आप। तो ये जो आपको मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, जो गांधार कला की मूर्तियाँ हैं, गांधार से प्राप्त हुई हैं। एक में, पहली मूर्ति में भगवान बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। किस प्रकार आपको सलवटें दिखाई दे रही है मूर्ति में। ये कपड़ा जो आपको इस पर इस प्रकार से दिखाया गया है, ये मूर्ति में ही बनाया हुआ है। तो बड़ी सुंदर रूप से ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। आपको पीछे प्रभा मंडल दिखाई दे रहा होगा। ये पीछे जो गोल गोल हैं, ये प्रभा मंडल है। क्या है? प्रभा मंडल। ध्यान अवस्था में है। नीचे भी डिजाइन आपको दिखाई दे रही होगी, शेर हैं, इस प्रकार के लोग आराधना कर रहे हैं। इसमें बोधिसत्व है। बोधिसत्व मतलब सुन आ गया होगा ना, जो भगवान बुद्ध की आराधना करने वाले हैं और ज्ञान बांटने वाले जो काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने घर तो त्याग दिया है, लेकिन ध्यान अवस्था में नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षा देते हैं। बोधिसत्व ये भी गांधार हैं। ये 3 से 4 सदी की मूर्ति हैं। ये 5 से 6 शताब्दी की मूर्ति है। इसके पीछे भी प्रभामंडल हैं और इस प्रकार से आपको इस मूर्ति की कला दिखाई दे रही होगी। तो बड़ी सुंदर रूप से बनी हुई है। तो ये भी बात आपको समझना है। आप आराम से समझ सकते हो कि किस प्रकार की मूर्ति आपको इसमें आराम से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने बात कर ली आपके सामने मूर्ति कला की कि 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 3री 4ठी शताब्दी इनमें मूर्तियाँ मिली हैं। इन मूर्तियों की हमने बात की है। वस्त्र के कपड़ों की बात की है कि जिसमें भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, उसमें कपड़े स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 2 घरानों की मूर्तियाँ हैं। प्रमुख जो परंपरागत केंद्र हैं वो मथुरा है। इसके अलावा सारनाथ और कौशाम्बी की हमने बात कर ली है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आभा मंडल की बात की है। अलंकरण यहाँ दिखाया गया है मूर्तियों में। तो मूर्तियों में हमें अभी हम जो अलंकरण देखा है मूर्तियों में आपने, वो दिखाई देता है। बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र कई तरह के दिखाए हैं और अलग अलग प्रकार के डिजाइन हैं। उनके ऊपर जो प्रभा मंडल है, आभा मंडल है पीछे वाला, प्रभा मंडल को आभा मंडल भी कहते हैं, वो भी अलंकृत है। उसमें कुछ संग से सजाया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग प्रतिमाएं मिली हैं। प्रतिमाएं हमें अनेक स्थानों पर मिलती हैं।
सारनाथ हो या वाराणसी हो, यहाँ पर भी मिलती हैं। नई दिल्ली है, वहाँ पर भी मूर्ति मिलती है। चेन्नई है, अमरावती है, इन जगहों पर हमें मूर्तियाँ मिलती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन गंगा की घाटी से कुछ बाहर भी ऐसे स्थान हैं, गुजरात हैं, वहाँ पर भी हमको स्तूप की मूर्तियाँ मिलती हैं। इसके अलावा हमें खूब सारी अलग अलग प्रकार की डिजाइन वाली भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब बात करते हैं दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक की, कि दक्षिण भारत में किस प्रकार से बौद्ध स्मारक मिले हैं। आज हेडिंग हो जाएगी हमारी दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। दक्षिण भारत हैं, वहाँ पर कौन कौन से भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्मारक मिले हैं उनकी बात कर ली हमने। उत्तरी भारत की बात कर ली, मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई दक्षिण भारत में है, उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे स्थान हैं बहुत सारे जहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो आंध्र प्रदेश के अंदर बात करें जो वेंगी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हमको मूर्तियाँ मिलती हैं। इसके अलावा जग्गीपेट, अमरावती, भट्टीप्रोलूरो, भट्टीप्रोलूरो, नागार्जुनकोंडा और गोली, ये आंध्र प्रदेश में ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर हमें स्तूप मिलते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। अमरावती की बात करें तो यहाँ पर एक महाचैत्य बना हुआ है, बहुत बड़ा चैत्य जहाँ भगवान बुद्ध की आराधना की जाती है। तो अमरावती में महाचैत्य बना हुआ है। ठीक है, इसमें अनेक सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और ये जो अमरावती में जो महाचैत्य मेला है उसमें बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। अगर उन प्रतिमाओं की बात करें तो वर्तमान में चेन्नई संग्रहालय में है ये प्रतिमाएं। कौन से संग्रहालय में? चेन्नई संग्रहालय में है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, थोड़ी बहुत यहाँ पड़ी हैं, कुछ अमरावती के संग्रहालय में पड़ी है, कुछ नई दिल्ली के संग्रहालय जो राष्ट्रीय संग्रहालय वहाँ पर है, कुछ लंदन में भी सुरक्षित पड़ी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और बात करें हम इस अमरावती स्तूप की, तो जिस प्रकार से सांची का स्तूप है वैसे वैसे अमरावती के स्तूप हैं, और उसी में भी प्रदक्षिणापथ बना हुआ है। जैसे हमने बात की थी प्रदक्षिणापथ सांची के स्तूप में, तो दो प्रदक्षिणापथ हैं। जिस प्रकार सांची के स्तूप में वेदिका हैं तो उसमें भी वेदिका बनी हुई है। वेदिकाओं पर अनेक प्रकार के आख्यान बनाए हुए हैं, आख्यान पुरानी कथाएं बनाई हुई वेदिकाओं पर। हमने स्तूप के अंदर वेदिकाएं देखी थी, उन वेदिकाओं पर अलग प्रकार की प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के माध्यम से पुरानी कथाओं और आख्यानों को निरूपित किया गया है। अगर गुम्बद जैसे स्तूप जो देखा था उसकी हमने कंडीशन देखी थी कि ऊपर से गोल गोल था, अर्ध वृत्त के आकार जैसा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इसकी स्तूप इस जो अमरावती स्तूप है उसमें भी ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है, हमें सांची के स्तूप में 2-3-4 हमने अलग अलग दिशाओं के जो तोरण द्वार है वो देखे थे, लेकिन अमरावती में इस प्रकार का नहीं आता है नज़र, मेरे हिसाब से वो नष्ट हो गया, गायब हो गया है। अगर उन तोरण के ऊपर भी बात कर ली है तो कोई खास फर्क नहीं है, समय की कोई मार वगैरह नहीं है। बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई यहाँ पर कथाएं चित्रित की गई हैं। और हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के निर्माण के कार्य को लगता है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। कौन सा? अमरावती स्तूप 3री ईसा पूर्व का है, 3वीं शताब्दी का, ये ध्यान रखना है आपको। बड़ा सुंदर रूप से ये अमरावती का जो बना हुआ है ये ध्यान रखना है आपको। खैर, अगर अमरावती के स्तूप की बात करें तो उसकी मूर्ति शिल्प को भी देखना चाहिए, कौन कौन सी मूर्ति शिल्प है।
ये जो आपको दिखाई दे रही है मूर्ति शिल्प, ये स्तूप के बाहर की दीवारों पर इस प्रकार की मूर्ति शिल्प बनी हुई हैं सुंदर रूप से। ये स्तूप पटल पर बनी हुई हैं, दूसरी शताब्दी की स्तूप दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार की बारीक से बारीक डिजाइन दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो इसकी मूर्ति कला। तो ये डिजाइन दे रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। अमरावती का स्तूप की कुछ मूर्ति हैं, कलाएं दिखाई दे रही है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। अमरावती स्तूप के अंदर एक खासियत बात यह भी है कि वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मूर्ति की बात करें तो बाहर अंदर भी बनी हुई हैं, और वो भी मूर्तियाँ अलग अलग रूप में बनी हुई हैं भगवान बुद्ध की। कोई सामने, कोई पीछे से, कोई आगे पीछे बैठी हुई अलग रूप से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। जो प्रतिमाएं मिली हैं, अगर उन प्रतिमाओं के चेहरों की बात करें तो गंभीर हाव भाव दिखाई देते हैं। हाव भाव कैसे हैं? गंभीर रूप से दिखाई देते हैं उन मूर्तियों के अंदर। ठीक है, आकृति कुछ पतली हैं, इनमें गति है, और इसके अलावा जो मूर्तियाँ वो त्रिभंग आकृति में बनी हुई है। मूर्ति 3 भंगिमाओं में बनी हुई है। त्रिभंग जिसको बोलते हैं, त्रिभंग रूप। त्रिभंग रूप का मतलब क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है। शरीर की ऐसी आकृति, ऐसी मोड़ जिसमें 3 मोड़ हो, 3 अंग मोड़े हुए हो, इस प्रकार की, जिसमें आपको 3 मोड़ दिखाई दे हो, वैसी मूर्तियाँ त्रिभंग आकृति की होती हैं। जैसे इसमें जो ये मूर्ति है, तो ये इस प्रकार की मोड़ी हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये त्रिभंगी है। मतलब यहाँ की कोई मूर्ति अगर इस प्रकार की है, ठीक है, तो ये जो मूर्ति है इस प्रकार की, वो त्रिभंगी मूर्ति होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो मूर्ति है त्रिभंगी आकृति में मूर्ति है, जिसमें 3 मोड़ हो, शरीर की ऐसी कंडीशन जिसमें 3 मोड़ दिखाई दे, वो त्रिभंगी आकृति होती है। तो हमें ऐसी मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं। तो मेरे हिसाब से त्रिभंगी मूर्ति समझ में आ गया ना, कि किस प्रकार की मूर्ति होती है, जिसकी मैंने अभी बात की है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर इस प्रकार की कोई मूर्ति मिली है तो वो आपकी त्रिभंगी मूर्ति है, जिसमें एक इधर, दूसरा और तीसरा इधर। तो इसकी आकृति देख ली, आकृति में गति है, और हाव भाव की बात कर ली। लेकिन सांची के स्तूप की तुलना करें तो इन प्रतिमाओं में हमें कुछ संयोजन अधिक मुश्किल दिखाई देते हैं। रेखिता में लय है, रेखी लाइनें बनाई हैं, रेखिकता या रेखिया, उसमें लोचदार बनाया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये भी बात समझ सकते हो। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उबारदार जो प्रतिमाएं बनी हैं उसमें 3 आयाम हैं। कितने आयाम? 3 आयाम। मतलब मूर्ति में हमें गहराई भी दिखाई देती है, ऐसा नहीं सपाट मूर्तियाँ बनी हैं, पूरे अंतराल को ध्यान रखा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आयतन, कोणीय और जटिल चीज़ें हमें दिखाई देती हैं इसमें। ठीक है, और पूरी मूर्तियों को एक आख्यान के रूप में उकेरा गया है। बड़ा सुंदर रूप से भगवान बुद्ध की जो जीवन कथाएं हैं उनको बताया है। तो भगवान बुद्ध की जीवन कथाएं हैं, जीवन से जुड़ी हुई जो जातक कथाएं हैं, उनको उकेरा है इनके ऊपर। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
जन्म की घटना के अगर बात करें तो प्रस्तुतिकरण में महादेवी जो माया है उसकी बात किए हैं, जहाँ शैया पर लेटी हुई हैं, इस प्रकार का दृश्य है। तो एक महादेवी जो माया है जो शैया पर लेटी हुई हैं, चारों तरफ दासियाँ खड़ी हैं। मतलब हमें जो अमरावती हैं वहाँ पर इस प्रकार की मूर्ति शिल्प मिलती हैं कि माया देवी शैया पर लेटी हुई हैं, चारों तरफ दासियाँ खड़ी हैं और ऊपरी भाग में एक हाथी को दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? एक ऊपरी भाग में हाथी को दिखाया हुआ है। माँ देवी के सोपन की बात यहाँ आती है, जो मैंने पहले भी बात की थी। तो जन्म से जुड़ी हुई अलग अलग घटनाएं दिखाई देती हैं और मुश्किल रूप से, बड़ी सुंदर रूप से और सुंदर रूप से मूर्तियाँ शिल्प हमें दिखाई देती हैं, जिसकी हमने बात की है। तो ये भी बात आप आराम से समझ सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ईसा की जो 3री शताब्दी है उसमें जो नागार्जुन कोंडा है उसमें और जो गोली स्थान हैं वहाँ पर भी हमें इस आंध्र प्रदेश के अंदर जो 2 स्थान जिसकी मैंने बात की, नागार्जुन और गोली, यहाँ पर भी हमको मूर्तियाँ मिलती हैं। कहाँ? नागार्जुन कोंडा या कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा और गोली, इन स्थानों पर हमको मूर्तियाँ मिलती हैं, ध्यान रखना है। और जैसे अमरावती की जो अद्भुत मूर्तियाँ हैं उनकी तुलना यहाँ से की जाती हैं और बड़ी स्वाभाविक मूर्तियाँ बनी हैं। अब उनके अंग, अभिन्न अंग बनाए हुए हैं। शरीर के अंदर जिस प्रकार की बनावट है वैसे हमको बनावट दिखाई देती हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर जो गुट्टापल्ली है वहाँ पर भी खूब सारी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अर्जुन कोंडा की, तो वहाँ पर हमको जो मूर्ति मिली हैं अलग अलग प्रकार की, आप देख भी सकते हो। तो ये जो मूर्ति शिल्प दिखाई दे रहे हैं आपको, नागार्जुन कोंडा में मिली हुई है। इसकी विशेषता आपको समझ में आ रही होगी, किस प्रकार की कला उस समय बनाई हुई है, इतनी प्राचीन समय में, 3री शताब्दी में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अलावा जो गुंटापल्ली स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, वहाँ पर भगवान बुद्ध की स्वतंत्र रूप से मूर्तियाँ मिली हैं और इस स्थान पर, गुट्टापल्ली स्थान पर, चट्टान में काटी गई मूर्तियाँ हैं और उन गुफा बनी, उन गुफाओं के अंदर भी मूर्तियाँ मिलती हैं। और इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं गुफा एलुरु के पास में स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ जो चैत्य गुफाएं मिली हैं, चैत्य कक्ष मिले हैं, अगर उनकी बात करें तो वो अलग अलग पृष्ठ भागों में बहुकोणीय कक्ष बने हुए हैं। वृत्ताकार चैत्य भी मिले हैं, वृत्ताकार। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है आपको। वृत्ताकार चैत्य कक्ष बने हुए हैं जो गुफा में खोद करके बनाए हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण बनाए हैं। चट्टानों को काट करके स्तूप बनाए हैं, चट्टानों को काट कर स्तूप बनाए हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो विशाखापट्टनम के पास में भी जो अनाक पल्ली है, वहाँ पर भी हमको मूर्तियाँ मिल रही है, अनाक पल्ली पर। तो अनाक पल्ली हैं, ठीक है, गुंटा पल्ली हैं, नागार्जुन कोंडा हैं, गोली हैं। इसके अलावा हमने बात की थी जग्गीपेट हैं, अमरावती हैं, भट्टू पोलूरो हैं। ये सब आंध्र प्रदेश में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमको मूर्तियाँ मिलती हैं, स्तूप मिलते हैं, उसकी बात की हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें एक बहुत बड़ा कर्नाटक में भी मूर्ति स्तूप मिलता है, उसको बोलते हैं स्तूप सन्नट्टी। ठीक है, जो गुलबर्ग स्थान पर मिलता है कर्नाटक के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो कर्नाटक के गुलबर्ग स्थान पर भी हमको इस प्रकार का एक बहुत बड़ा स्तूप मिलता है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जो अमरावती के जैसा दिखाया गया है, यहाँ पर वैसी मूर्तियाँ उभार बनी हुई है मूर्तियों के अंदर जैसे अमरावती बनी हुई है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, अमरावती जैसी मूर्ति शिल्प यहाँ दिखाई देता है।
तो कर्नाटक वाली बात समझ में आ गई। और यहाँ पर जो ऐसा स्तूप मिलता है जो अमरावती के जैसा है। उस समय एक बात तो है कि पुराने समय में हमें बहुत सारे स्तूप मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा स्तूप मिलने का मतलब तो ये तो नहीं है कि वहाँ पर मंदिर नहीं बने हैं, विहार चैत्य नहीं बने, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमें आज भी हैं जो चैत्य और विहार तो मिले हैं, लेकिन उनका क्या है तो वो बचे नहीं है, हमारे पास साक्ष्य नहीं है। अगर हम बात करें तो वो अभी तक बचे नहीं, लेकिन उस समय बहुत सारे विहार भी बने हैं, स्तूप भी बने हैं, मंदिर भी बने इस समय। ऐसा नहीं सारे हम बार बार स्तूप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सांची के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर मंदिर मिले 18 का अंदर जो देवालय हैं, स्तंभ भी बने हैं, एक बहुत बड़ा कक्ष भी बना हुआ है, और गुंटापल्ली के अंदर भी मंदिर बने हुए हैं। ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ पर? गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ बौद्ध प्रतिमाएं, जिसमें 2-3 चीज़ों की बात ध्यान में रखनी है। भगवान बुद्ध के अलग अलग रूपों को भी बनाया है। भगवान के अलग अलग रूपों की बात करें तो जिसमें अवलोकितेश्वर रूप हैं, पद्मपाणि रूप हैं, वज्रपाणि रूप हैं। कौन सा? वज्रपाणि। अमिताभ रूप हैं और मैत्रेय रूप हैं। ये ऐसे बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनी हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई। तो बुद्ध की प्रतिमाओं के अलावा हमें बौद्ध प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म से बुद्ध इन भगवान बुद्ध की अलग अलग बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनी हैं। अवलोकितेश्वर की हैं, पद्मपाणि हैं, वज्रपाणि हैं, अमिताभ और मैत्रेय रूप हैं, उनकी भी बनी हुई हैं। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों को प्रसार किया जाता था। तो समय के साथ में परिवर्तन हुआ है और धीरे धीरे इनकी भी मूर्तियाँ बनाने लगे, क्योंकि ये भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं, इसके अलावा बोधिसत्व की प्रतिमाएं मिली हैं, क्योंकि दरअसल ये लोग हैं जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करते थे, जन जन तक पहुँचाने का काम करते थे। इसलिए काफ़ी स्थानों पर बाद में इनकी प्रतिमाएं हमें मिलती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमने दक्षिण भारत की बात कर ली कि दक्षिण भारत में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमको भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, जिसमें कौन कौन से स्थान है। तो आंध्र प्रदेश का जो वेंजी क्षेत्र है, जहाँ पर यज्ञपीठ क्षेत्र है, अमरावती हैं, वट्टी पोलूरो, नागार्जुन कोंडा, गोली है। हमने अमरावती की थोड़ी बहुत बात की। सांची के समान यहाँ कंडीशन है, और यहाँ पर भी प्रदक्षिणापथ वेदिका वगैरह बनी हुई हैं। अमरावती की जो मूर्तियाँ हैं वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, चेन्नई और ब्रिटेन के अंदर भी हमको नज़र आती हैं। और यहाँ जो मूर्ति मिली हैं 3 भंगिमाओं से युक्त, हाव भाव गंभीर हैं, 3 आयाम से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, जीवन से जुड़ी हुई कथाएँ यहाँ पर है भगवान बुद्ध की। और इसके अलावा नागार्जुन कोंडी गोली के अलावा गोली स्थान है, और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में यहाँ पर भी मिली हैं। चैत्य भी मिले हैं। अगर हम बात करें तो वर्ताकार आकृति में बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा नागपल्ली में भी हमको मिलती है। कर्नाटक में गुलबर्ग स्थान पर हमको सन्नति स्तूप मिलता है बड़ा। बोधिसत्व की अलग अलग मूर्तियाँ भी हमको मिलती है। अवलोकितेश्वर है, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में।